वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छी नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को हम स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब वांग जी धमकी दे देता है सबको कि अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो या तो खुद मर जाएगा या फिर विंग को हाथ लगाने वालों को मार डालेगा। कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा वांग जी के हाथों से। ये सुनकर वहाँ खड़ा हर एक इंसान थर-थर काँपने लगा था। वो लोग डर गए थे और विंग को तो बहुत ही ज़्यादा कुछ मारने लगे थे। विंग जैसे इंसान अगर वांग जी पर हुक्म चला सकता है तो सोचो उनके साथ क्या कर सकता है। सबको लग रहा था कि विंग ज़्यादा पावरफुल है, वांग जी से भी ज़्यादा। खैर अभी विंग, वांग जी और जियांग चेंग साथ में बैठे हुए थे। सोंगलैन जो वहीं डर का घूंट पीते हुए खड़ा था। सोंगलैन जिसने फिर वांग जी की तरफ देखा और कहा, बॉस ने कहा है कि वो भी आने वाले हैं। वांग जी सोंगलैन की तरफ देखता है और कहता है, कौन सा बॉस? तब वेन किंग अचानक से आती है, बोलती है, सिचन आ रहा है। वांग जी ये सुनता है तो वो जियांग चेंग की तरफ देखता है और बोलता है, मेरा भाई यहाँ आ रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। जियांग चेंग अपनी आई रोल करते हुए बोलता है, मुझे क्यों पता होगा? वो जहाँ जाए उसकी मर्जी है, वो चाहे कॉलेज जाए या फिर यहाँ आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वांग जी कुछ पूछने वाला था और विंग हैरान था इस बातों से। वो भी अपना मुंह खोलने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही किसी की आवाज़ आई। सही कह रहा है वो, मैं उसे क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चाहे मैं अपने अड्डे पर आऊँ या फिर कहीं और जाऊँ, इससे इस इंसान का कुछ भी लेना देना नहीं है। विंग तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है, गगा। सिचेन उसके पास आता है, स्माइल करता है और विंग के सर पे हाथ फेरता है। अब तो बेचारी वैन किंग सोच रही थी कि क्यों ही उसने सिचेन को यहाँ बुलाया है। सिचेन को वैन किंग ने यहाँ बुलाया था ये कहकर कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। लगता है कि किसी मासूम इंसान की जान खतरे में है, पर उसे पता नहीं था कि सिचेन विंग को जानता होगा और विंग के साथ उसके इतना अच्छा रिलेशनशिप होगा कि विंग उन्हें सबके सामने गगा कहेगा। हालांकि विंग की इसमें कोई गलती नहीं है। विंग को नहीं पता है कि गैंगस्टर के सामने कैसे बिहेव करते हैं। विंग को तो बचपन से यही बताया है यानली ने। जब भी विंग किसी को दिल से अपना देता है तो चाहे वो किसी के सामने भी क्यों ना हो, हमेशा बच्चों जैसा बर्ताव करता है। चाहे वो आचिंग हो, तब भी विंग अपनी बहन के सामने बच्चों सा बन जाता था। अभी वांग जी क्यों ना हो, वांग जी के सामने भी वो बच्चा बन जाता है, चाहे वहाँ पे 100 और लोग खड़े हों। विंग को नहीं पता है कि गैंगस्टर के ग्रुप के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। उसे तो नहीं पता है। वैसे भी उसकी अभी उम्र कितनी है, वो बस 20 साल का एक लड़का है जिसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। उसे बहुत नाजों से बड़ा किया गया है। उसका बचपन बहुत बुरा था लेकिन उसका जो टीनेज रही है वो बहुत ही पीस में बीती है। किसी ने उससे तू तक करके बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि जियांग चेंग के बारे में सब लोग जानते थे और उससे लोग डरते भी थे। इसलिए किसी ने भी विंग की तरफ उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं की और इसी वजह से विंग को कभी पता ही नहीं चला कि कभी कभी जो हमसे पावरफुल लोग होते हैं उनके सामने झुकना भी होता है। उनके सामने हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। विंग को नहीं पता था और वांग जी जिसके सामने वो कभी भी पर्दा करके नहीं रहा और जब से उन दोनों का कन्फेशन हुआ है तब से तो विंग कई बार उसके साथ में ऐसी हरकतें कर चुका है। उसे पैम्पर करना तो वांग जी अपना हक समझता है और विंग टेंट्रम्स थ्रो करना अपना अधिकार। इसलिए उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर बाकी लोगों को तो ये समझ नहीं आ सकता, स्पेशली वैन किंग जो बहुत बुरी तरह से शौक में थी। वैन किंग लांस रेन की तरफ देखते हुए बोलती है, आप इसे जानते हैं? सुजैन वैन किंग की तरफ देखता है और फिर अचानक ही बोल पड़ता है, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों, किस लिए है? तुमने कहा कि यहाँ किसी की जान खतरे में है, और वो कौन है? वैन किंग अब घबरा गई थी। उसने तो झूठ बोल के बुलाया था। वो सोच रही थी जब वांग जी को सिचेन किसी और लड़के के साथ देखेगा तो सच में गुस्सा ज़रूर करेगा, पर उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसे तो ये भी नहीं पता है कि सिचेन और जियांग चेंग दोनों रिलेशनशिप में है। उसे ये पता चला है जियांग चेंग का भाई है विंग। अभी जियांग चेंग जो खड़ा होता है वो बोलता है, तुमने झूठ बोल के उसे क्यों बुलाया? और तुम ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आ सकते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि वो क्या बोल रही है? अरे हाँ, अब तो तुम्हें हर एक लड़की पसंद आने लगी होगी ना। एक पल को तुम इस लड़की से जलस फील करते हो और दूसरी पल उस पर लट्टू होने लगते हो। जियांग चेंग ऐसा बोलता है और अपना मुंह फुला लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। सिचेन जो बस अपनी आंखें खोलकर जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? ऐसा बोलकर वो सिचेन का हाथ पकड़ लेता है। वो लोग सच में
सबके सामने झगड़ा कर रहे थे। ये इन लोगों का एक तरीके से हैबिट में है कि गुस्सा करना है तो सबके सामने करना है, और प्यार करना है तो अकेले में चुप कर। पर अभी तो इमोशंस बाहर आ रहे थे। सिचेन जिसने जियांग चेंग के शोल्डर को टाइटली होल्ड किया और उसे अपनी तरफ मोड़ा। उसके शोल्डर को सिचेन ने बहुत टाइटली ग्रैब किया हुआ था। जियांग चेंग जिसने कहा, सिचेन मुझे दर्द हो रहा है। सिचेन जो कहता है, मुझे भी दर्द हो रहा है, अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुमने जो अभी कहा उसका मैं क्या मतलब समझूं, बताना चाहोगे? जियांग चेंग तुरंत सिचेन का हाथ अपने शोल्डर से झटकता है और बोलता है, यही कि अब तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा है। तुम्हें मुझ में से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, है ना? सिचेन बेचारा सोच रहा था कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचेन कहता है, तुम हमेशा अपनी खुद की राय बनाते हो, किसी और के ओपिनियन जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। इसीलिए तो सब लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, और इसीलिए ही तुम्हारे माता पिता भी तुमसे दूर। सिचेन जो इससे आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसके फेस पर एक बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा था, जिसकी गूंज पूरे हॉल में एकदम गूंज गई थी। सिचेन का फेस भी टेढ़ा हो गया था। ये थप्पड़ मारा था जियांग चेंग ने, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसकी आंखों में गुस्सा था और बहुत ज़्यादा पेन था, सैडनेस थी। उसे बहुत बुरा लगा। सिचेन अगर ये शब्द कंप्लीट करता तो पता नहीं जियांग चेंग डूब ही जाता, वो जिंदा भी नहीं रह पाता। अगर सिचेन ये शब्द अभी बोल देता तो। जियांग चेंग बस अपनी आंसू भरी आंखों से सिचेन की तरफ देखता है, बोलता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। सिचेन कहता है, मैं क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं ना, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। खैर, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। फिलहाल यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम जितना हो सकते हो मुझसे दूर रहो। जियांग चेंग भी कहता है, तो तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि जितना हो सकता है तुम भी मुझसे दूर ही रहो। ऐसा बोलकर जियांग चेंग जो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वांग जी जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है। जियांग चेंग वांग जी की तरफ देखता हुआ बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास है ना विंग, अब मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? या फिर तुम भी? तभी वो रुक गया, क्योंकि सिचेन जो उसे घूर कर देख रहा था। जियांग चेंग ने एक गहरी सांस ली, अपने आप को काम डाउन किया। जियांग चेंग और सिचेन के बीच में क्या चल रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। बेचारा विंग जो सिचेन के पास जाता है, बोलता है, विंग सिचेन से डर रहा था, क्योंकि जो रूप उसने अभी अभी अपने सामने देखा है सिचेन का, वो तो उसने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। सिचेन एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर बोलता है, कुछ नहीं हुआ विंग, तुम चिंता मत करो। जियांग चेंग तुरंत बोलता है, कैसे ऐसे कुछ नहीं हुआ है? बता दूं मैं उसे पूरा जानने का हक है ना, उसे तो सब कुछ पता होना चाहिए। पता रहेगा तभी तो ठीक रहेगा ना सब कुछ। विंग, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ कौन थी? तभी सिचेन जो जियांग चेंग के मुंह को बंद कर देता है। जियांग चेंग जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। दूसरा विंग जो ये शब्द सुनकर माँ बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था। उसे नहीं पता है कि उसकी माँ कौन है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सिचेन जो जियांग चेंग को खींचते हुए बोलता है, कुछ नहीं बोल रहा है वो, तो तुम दोनों ठीक से रहो, मैं लेके जाता हूँ उसे, ये बस गुस्से में है तो कुछ भी बोल रहा है, गुस्से की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा बोलकर सिचेन जो जियांग चेंग को ले जा रहा था, लेकिन जियांग चेंग जिसने सिचेन के हाथ को काट लिया, सिचेन जिसने अपने हाथ को झटका, जिसकी वजह से जियांग चेंग थोड़ा दूर हटा। उसने कहा, क्यों? उसे पता नहीं होना चाहिए? अगर तुम सच में ये चाहते हो तो मैं उसे बता सकता हूँ। सिचेन जो जियांग चेंग की तरफ देखकर नाम में अपना सिर हिलाता है, बोलता है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैटर हम दोनों के बीच का है। विंग को और वांग जी को इस बीच में बिल्कुल मत घसीटो। तुम उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो, उन दोनों को प्लीज़ कुछ मत बताओ। जियांग चेंग बोलता है, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। मैं भी समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी पेन महसूस करता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। अब तुम्हें कौन बताए, जितना दुखी तुम हो क्या उतना ही दुखी मैं नहीं हूँ? मुझे भी दुखी होना चाहिए ना, और मैं हूँ। पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं हो। जियांग चेंग और सिचेन अभी भी लड़े जा रहे थे।
ऐसा कह सकते हैं कि पहले वंशन के बीच में काफ़ी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उनका रिश्ता लड़ाई से, झगड़े से, मिसअंडरस्टैंडिंग से चालू हुआ था और स्वीट सी एंडिंग ली थी। लेकिन हमारे जियांग चेंग और सचिन का रिश्ता किसी गलतफहमी से, किसी झगड़े से चालू नहीं हुआ था। वो तो हमेशा से स्वीट ही रहा है। स्टार्टिंग में भी स्वीट था और सच्चाई जानने के बाद में कि वो दोनों माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, ये जानने के बाद कि सचिन को धोखा दिया है यान ली ने, यान ली उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये जानने के बाद भी उनका रिश्ता बिल्कुल बहुत मजबूत रहा है। एक दूसरे पर विश्वास करते रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं होता है ना कि हर जगह पर हमें बस खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें। पेन तो आता ही है और वो पेन अब इन दोनों को मिल रहा था, जिसे दोनों सहन नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही उस जगह को छोड़कर चले गए थे। विंग जो खुद भी दुखी था, वो अपने भाई के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वांग जीस ने रोक लिया। वांग जीस ने विंग से कहा, विंग मेरी बात सुनो, वो दोनों अभी गुस्से में हैं, उन्हें शांत होने दो। फिर उनके शांत होने के बाद में हम दोनों मिलकर उन दोनों को समझाएंगे। विंग जीस ने फिर कुछ देर बाद कहा, लज्जा लज्जा मेरी माँ के बारे में गग्गा ने कुछ कहा, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कौन है? क्या तुम जानते हो वो कौन है? वांग जीस ने अपनी आंखें झुका ली। फिर उसने अचानक ही कहा, ये सब बंद करो विंग, अब इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा है क्या? मैंने मेरे बारे में सच्चाई का पता लगाया और अब तुम देखो मैं दुखी हूँ कि नहीं। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वांग जी दुखी हो गया था ये बोलते हुए। वांग जी इसने आगे कहा, तुम भी क्या अपने आप को दुखी देखना चाहते हो? कहीं ऐसा हुआ कि वो सच्चाई इतनी कड़वी हो कि सारे रिश्ते बिखर जाएं, क्या फिर भी तुम उस सच्चाई को जानना चाहोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता भी कि कुछ सच बस छुपे रहें, जिनकी वजह से सब लोग खुश रहें, तुम और मैं? गगा। वांग जी के मुंह से पहली बार विंग ने सचिन के लिए गगा वर्ड सुना था, जिसने उसे इमोशनल कर दिया। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, फिर रहने दो, मुझे नहीं जानना है, और वैसे भी मैं क्यों जानूं ऐसी एक औरत के बारे में जिसने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया? वैसे भी डॉक्टर वी ने कहा था ना कि मेरी माँ ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, और वैसे भी मैं किसी प्यार से जन्मा बच्चा थोड़ी हूँ। उन्होंने नहीं कहा था क्या कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे? ये बोलकर विंग जो हैरान हो गया था और चुप भी हो गया, क्योंकि इसका मतलब कि विंग का फादर डॉक्टर वी तो अपनी वाइफ यानी कि कांगसेन सरनन से प्यार करता था, जो कि असल में वांगची की मदर है। विंग जिसका दिमाग घूमने लगा तो उसने कहा, ये सब छोड़ो, हम दोनों को बाद में देखेंगे, हम तो यहाँ पे प्रिजनर्स को देखने आए थे ना, मैं वही देखूंगा बस। विंग ऐसा बोल देता है क्योंकि अभी वो वांगची को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ याद करते हुए वांगची को भी अपनी मॉम की याद आ ही गई होगी। वांगची भी सैड हो गया था। वांगजी इसने विंग की तरफ देखा और बोला, सही कहा, हमें अब अपने काम से काम रखना चाहिए, बाद में हम उन दोनों को देख लेंगे। वांग जी फिर विंग को अपने साथ ले जाने लगता है, हर एक जगह दिखाने लगता है, और चलते चलते उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा था। कुछ ना कुछ विंग खाए जा रहा था, क्योंकि इतना सारा स्नैक्स जो मंगा लिया था विंग ने। वो दोनों एक साथ खा रहे थे, घूम रहे थे। काफ़ी सारे गार्ड्स हैरान वाली आंखों से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि प्रिजनर्स की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। विंग उन्हें देखता हुआ जा रहा था। काफ़ी लंबे दौरे के बाद में वो एक जगह आकर रुक गया। ऐसा नहीं था कि आगे प्रिजनर्स की संख्या ख़त्म हो गई थी और वहाँ पे और ज़्यादा कैदी नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। विंग बस उस एक कैदी को देखकर रुक गया था। वो कैदी जो एक लड़का है, वो लड़का जो जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो लड़के के मतलब उससे विंग को कुछ अपनी सी वाइब्स आ रही थी, कुछ तो अलग उसे महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले महसूस नहीं किया है। विंग जिसका खिंचाव उस लड़के के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। विंग उस जगह पर आकर रुक गया। वांग जीजिस ने पूछा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, ये कौन है? वांग जीजिस ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये प्रिजनर है, देख नहीं सकते? इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथ पीछे जंजीरों से जकड़े हुए हैं, पैरों में जंजीरें हैं, देखो प्रिजनर है ना? विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब ये है कौन? वांग जीजिस ने कहा, मैं तो इतने सारे लोगों को रखे हुए हूँ, नाम ही भूल गया हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। विंग जिसने कहा, ठीक है, आगे चले। विंग जो आगे बढ़ गया और आगे जाते हुए भी वो उसके आंखों के सामने उस एक लड़के का चेहरा बार बार आ ही जा रहा था। वो उस लड़के को भूल ही नहीं पा रहा था, जैसे कि उस लड़के को विंग जानता हो, जैसे कि वो लड़का
विंग के बहुत करीब ही में से कोई एक हो। खैर विंग इस फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। विंग आगे जाते हुए काफ़ी चीज़ें देख रहा था। काफ़ी सारे गन्स वगैरह रखे हुए थी, काफ़ी सारे डंडे भी रखे हुए थे। विंग जो डंडे के पास गया और बोला, ये सब यहाँ क्यों रखा है? तुम तो गन से मारते हो ना लोगों को। तभी वांग चीज ने हंसते हुए कहा, विंग हम लोगों को टॉर्चर करते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, जैसे कि ये डंडे, हम इनसे उन लोगों को मारते हैं जब तक कि वो सच्चाई उगल नहीं देते अपने मुंह से। और ये रहा सीजर, इससे लोगों के बाल काटते हो? नहीं, उनकी स्किन उतारते हैं। विंग जो घबराते हुए बोलता है, स्किन? वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम किसी की स्किन उतारो ना, मैं देखूंगा कि वो लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं या फिर क्या होता है। वांग जी जो हैरान हो गया, उसने कहा, विंग तुम ठीक हो ना? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी की स्किन उतरवाऊँ और वो तुम देखना चाहते हो? विंग ने कहा, हम स्किन उतारने से पहले बताना कि उसने क्या किया है, फिर मैं बोलूँगा कि तुम उतारो या नहीं उतारो। वांग जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है चलो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को पकड़ता है और अपने साथ ले जाने लगता है। विंग को पहली बार ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो वो बहुत खुश था और उसे जानना भी है कि आखिर लोगों को ये वांग जी उसका बॉयफ्रेंड पनिश कैसे करता है। विंग को बहुत इंटरेस्ट है। उसने न्यू हुसन से काफ़ी बार ये इस बारे में बातें सुनी हैं कि वांग जी लोगों का खून पीता है या नहीं पीता है। अभी भी विंग को डाउट था कि वांग जी इंसानों को खाता है या नहीं खाता है। क्या वांग जी वैम्पायर तो नहीं है ना? कोई कैनिबल हो जो ब्लड देखते ही इंसान के ऊपर एकदम चढ़ जाता हो, वो उसे फाड़ के खा जाता हो। विंग को देखना है ऐसा होता है या नहीं होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, पर क्या कर सकते हैं। हमारा विंग तो विंग है जिसका दिमाग बहुत खुराफाती चलता है। खैर अभी विंग एक टेबल के सामने बैठा हुआ था, वहाँ जहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, जिनमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है जिससे लोगों को टॉर्चर किया जाता हो। वांग जी विंग के पास में खड़ा हुआ था। वांग जी ने अपने हाथों को विंग के शोल्डर्स पे रखा हुआ था, जैसे कि वो उसे अश्योर कर रहा हो कि कुछ भी गलत नहीं होगा। और सामने एक प्रिजनर था। ये वही प्रिजनर था जिससे कुछ देर पहले विंग मिला था, जिसके बारे में विंग ने वांग जी से पूछा भी था। वांग जी जिसने एक फाइल ला करके विंग के सामने रख दी। वांग जी ने कहा, ये इस इंसान की फाइल है, इसने क्या क्या किया है, इसका नाम क्या है, ये कौन है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तुम यहाँ से पढ़ सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी जिसने विंग की तरफ एक अश्योरेंस वाली स्माइल दी। विंग जिसने स्माइल बैक किया और उस फाइल को उठा लिया। विंग उस फाइल को जैसे जैसे पढ़ रहा था उसका दिमाग घूमने लगा था, चकरा रहा था, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, उसे पढ़कर तो उसको झटके पे झटके लगे जा रहे थे। विंग जिसने उस फाइल को बंद करते ही कहा, खोल दो इसे। विंग की बात पर वांग जी ने इशारा किया कि खोल दो। सच में विंग शायद उसे खुद से पनिश करवाएगा। उसे खोल दिया गया और दो लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा वीक था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिरने वाला है। विंग जिसने कहा, इसकी आंखें की पट्टी भी खोल दो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुमने ऐसा करने के लिए भी कहा तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैं बस एक ही इंसान की पट्टी खोलने की बातें कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर इसने कुछ किया तो तुम इसे मार भी सकते हो। वैसे भी ये तो एक ही है ना, और ये कौन सा यहाँ से भागने वाला है। वांग जी ने कुछ देर सोचा और कहा, बस एक। विंग ने कहा, बस एक, सिर्फ ये। विंग की बात पर वहाँ पर खड़े हर एक व्यक्ति कांपने लगा था, क्योंकि इस इंसान की अगर आंखें खोल दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी को ये पता है, तो वांग जी ने कहा कि सिक्योरिटी बना दी जाए। वहाँ पर जेल के अंदर उस इंसान को बंद कर दिया गया था और अंदर सिर्फ एक इंसान था। बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। ऐसा लगता है विंग को देखकर कि मतलब विंग देख रहा था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान अंदर है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लगता है इसकी आंखों से पट्टी खोलते ही सबको मार देगा। खैर उस इंसान की आंखों से पट्टी खोल दी गई। विंग जिसने उस इंसान को क्यूरियसली मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली आंखों से वो देखे जा रहा था। उस इंसान की आंखें देखनी है विंग को। विंग जिसने उस इंसान को देखा, उसकी आंखों की पट्टी मतलब जो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, तो वो लगभग उसका हाफ फेस कवर कर रहे थे। उसकी नाक और लिप्स ये दोनों दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। उसका फोरहेड भी कवर अप था, क्योंकि वांग जी का था कि किसी भी हाल में कोई भी इंसान विंग को ना देख पाए, तो पट्टी इतनी चौड़ी बनवाई गई थी। अभी विंग जो उसने देखा वह उस इंसान के चेहरे को देखकर विंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और वो उठकर खड़ा हो गया
और सामने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जब उस इंसान की आंखें विंग की आंखों से आकर मिली तो वो इंसान भी एकदम शॉक हो गया। जैसा कि वांग जी ने सोचा था कि इस इंसान की आंखों से जैसी पट्टी हटेंगी ये बहुत बुरी तरह से अंदर वाले इंसान का कीमा बना देगा और बाहर वाले लोगों को इसे बंदूक की दम पर शांत करना पड़ेगा और इसे दोबारा पकड़ने में बहुत मेहनत लगने वाली है। वांग जी पूरी तरह से तैयार था, लेकिन जो उसने अगले पल देखा वो तो और ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि वो इंसान अपने धीमे कदमों से सिर्फ विंग की तरफ देखते हुए आगे आ रहा था। वो इंसान आगे आता है, उस सलाखों के बिल्कुल सामने आकर के उन सलाखों पर अपना हाथ रख देता है। दूसरा विंग यहाँ से वो भी आगे बढ़ रहा था। वांग जी ने कहा विंग। विंग जिसने वांग जी की तरफ नहीं देखा, बल्कि वो तो बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था। उस इंसान के पास पहुंचकर विंग जिसने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उस इंसान की आंखों से आंसू के कुछ कतरे बह गए। वांग जी ये नज़ारा देख रहा था ना, उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा हैरान था। उसका मन कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, तुरंत ही विंग को खींचकर पीछे कर ले, पर अभी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन वांग जी को डर भी लग रहा था, तो वो विंग के पीछे जाके बिल्कुल खड़ा हो गया। सामने वाला इंसान जो विंग के सामने खड़ा था उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मैं ये जगह घूमने आया था, सच में मैं यहाँ घूमने आया था। उस इंसान ने कहा घूमने? क्या ये घूमने वाली जगह है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए, तुम्हें तो अच्छे से मस्ती करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए ना। विंग ने कहा तुम मिलना चाहोगे? तुम्हें पता है मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना वो मेरे साथ ही है। उस इंसान ने अब विंग की तरफ एकदम शॉक में देखा। उसने कहा तो तुम्हें प्यार हो गया है? किससे? विंग ने उस इंसान के हाथों को टाइटली पकड़ा और कहा हाँ, मैं सच में किसी से प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे मिलोगे ना तो तुम भी कहोगे कि वो इंसान वो विंग अब सोच रहा था अगर वो बता देगा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वांग जी है जिसने अभी इस इंसान को कैद करके रखा है, तो पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा। वो सामने वाला इंसान कहता है हाँ बोलो ना, कौन है वो? स्वीट हार्ट, तुमने किसी को पसंद किया है, ये सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बोलकर वो इंसान विंग के चीक्स पर हाथ रख देता है। विंग जो बेखबर था इस बात से कि उसके पास में खड़ा हुआ वो इंसान बुरी तरीके से जल भुन करके राख हुए जा रहा है, उसे अब इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने वाला इंसान लगता है कि आज मर ही जाएगा, क्योंकि वांग जी जो किसी का भी टच विंग के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस इंसान को तो वो जानता भी तक नहीं है, बस ये जानता है कि ये इंसान विंग का राइवल है और कुछ नहीं। और अभी तो ये इंसान विंग को टच कर रहा है उसके चीक्स पर। वांग जी ने विंग को पीछे खींचा और कहा विंग जिसने वांग जी की तरफ हैरानी में देखा, उसने कहा लंजा इसे बाहर निकालो, तुमने इसे अंदर क्यों बंद किया हुआ है? इसे अंदर बंद क्यों किया है तुमने? विंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसका ये जो इंसान है इसके लिए बहुत खास है। वांग जी को इतना तो समझ आ गया था। वांग जी इसने कहा ये मेरा राइवल है, इसके पास मेरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो ये भाग जाएगा, पलकें नहीं झपकेंगी, ये भाग जाएगा, और अगर एक बार ये भाग गया तो आई बैट ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विंग जिसने कहा वो नहीं भागेगा, वो बिल्कुल नहीं भागेगा, वो ऐसे कैसे भाग सकता है? तुम इसे निकालो, जल्दी बाहर निकालो। नहीं निकाल रहे हो तो मुझे अंदर भेजो, मुझे मिलना है उससे, कितना समय हो गया है मैं उससे नहीं मिला हूँ। शिंग तुम ठीक हो ना? शिंग जिसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर विंग तुम जिससे प्यार करते हो अगर वो ये लान वांग जी निकला तो आई स्वेयर तुम जिंदगी भर रोने वाले हो। विंग जिसने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? शिंग जिसने कहा क्योंकि ये जिंदा नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द मरने वाला है। क्या तुम्हें इसने नहीं बताया कि ये बहुत जल्द मरने वाला है? वांग जी से गुस्सा आ रहा था। कई लोगों ने अब उस सामने वाले इंसान को पकड़ लिया था और वो सामने वाला इंसान बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उस इंसान ने हंसते हुए कहा देखा ये कितना डरपोक है, ये अपनी मौत को सामने देख करके डर गया है, देख रहे हो ना विंग? आशियान तुम मेरी बात मानो और इस इंसान से दूर हो जाओ, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी। विंग ने कहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा तो नहीं थे ना, तुम ऐसे कब से बन गए? शिंग जिसने कहा मैं हमेशा से ऐसा ही था आशियान, बस तुमने कभी मुझे सही से जाना ही नहीं, कभी मेरी बुराइयों को तुमने देखा ही नहीं,
सारी बुराइयों को तुम हमेशा नज़रअंदाज करते हुए आए। वैसे लान वांग जी, तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, पर विंग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया हो सकती है। विंग जो ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो बार बार कहता है कि ऐसा ना बोले शिंग। वांग जी जो विंग को ज़बरदस्ती खींचकर अब घर ले जाता है। कार में जब वांग जी ने विंग को बिठाया था ज़बरदस्ती, वो पूरे रास्ते विंग को अपने कंधे पर एकदम उठा के लेके आया था, जैसे कि विंग कोई आटे की बोरी हो। विंग अपने हाथ पैर बार बार मार रहा था इधर उधर, लेकिन बेचारा वांग जी जो कुछ नहीं कर सकता, उसे विंग को यहाँ से लेके जाना होगा। वांग जी तो ये सोच रहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती रही जो वो विंग को यहाँ लेकर आया। अगर लेकर नहीं आता तो जो आज हुआ वो होता ही नहीं। वांग जी विंग को घर ले जा रहा था। तब जब वो घर पहुंच गया, जब अंकल के पास वो पहुंचा तो उसने विंग को वहीं धक्का दे दिया सोफे पर। अंकल जो सोफे पर ही बैठे थे वो उन्होंने विंग को कैच कर लिया। वांग जी की तरफ उन्होंने घूर कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे चोट लग जाती तो? विंग जो अपने आप को छुड़ा रहा था, उसने कहा, शू, मुझे जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में यहाँ से जाना चाहता हूँ। शिफू, प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलना है। उसे उसे वांग जी ने बंद करके रखा है। लंजा उसे छोड़ दो ना। मैं सच कह रहा हूँ, वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। तुम मेरी बात मानो ना, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस मजाक कर रहा था, वो तुम्हें कभी नहीं मार सकता। उसने जब जब मुझे देख लिया तुम्हारे साथ, तो वो बिल्कुल भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी बात तुम मानो। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे वहीं बिठा लिया और बड़े प्यार से कहा, विंग मेरी बात सुनो, वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम उसे अच्छा समझते हो, वो नहीं है। जिस इंसान से तुम मिले थे वो अलग था, और ये जो इंसान जिससे तुम आज मिल के आए हो वो बिल्कुल अलग है। उसकी दो पर्सनालिटीज़ हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। विंग जो समझना चाहता ही नहीं था, तो वांग जी जिसने विंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके दोनों हाथों को पकड़ा और अपना फ़ोन निकाला और जियांग चिंग को कॉल किया। जियांग चिंग जिसने पहली बार में कॉल नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार में उसने कॉल उठा लिया, क्योंकि जियांग चिंग को भी लगा होगा कि विंग कोई मुसीबत में तो नहीं। जियांग चिंग से वांग जी ने कहा, विंग को एक प्रिजनर के बारे में बहुत कुछ पता है। उस प्रिजनर ने विंग को देख लिया है और विंग उसके पास जाने की जिद कर रहा है, जल्दी आओ। जियांग चेंग जो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जियांग चेंग जिसके साथ में अभी सिचन भी था, क्योंकि वो दोनों साथ में ही थे और अपनी परेशानी का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कुछ टाइम में पता लगाया है, मतलब कल रात में उन्हें जो पता लगा है, उसके बाद वो चैन से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। दोनों एक पल के लिए भी शांति नहीं ले सकते। दोनों का मूड बहुत ख़राब है, एक दूसरे से झगड़ा भी है और साथ में इस परेशानी को सॉल्व भी करना है। जियांग चेंग और सिचन दोनों घर आ गए थे। उन्होंने विंग को बहुत समझाने की कोशिश की, पर विंग तो मान ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं गग्गा, अब मेरी बात तो समझो, वो गलत इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, अब मेरी बात तो मानो। विंग जिसे मनाने के चक्कर में वांग जी का फ़ोन बार बार बज जा रहा था, वांग जी उसे उठा ही नहीं रहा था। सिचन जिसने कहा, वांग जी देखो क्या बात है, तुम्हारा फ़ोन बहुत देर से बज रहा है, हो सकता है बहुत ज़रूरी मैटर हो। वांग जी जिसने अपना फ़ोन उठाया और कहा, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ ना सॉन्गलैन, तो देख लेना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉन्गलैन जिसने कहा, बहुत अर्जेंट काम है, वो प्रिजनर भाग गया है जिससे विंग आज मिला था। वो प्रिजनर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसकी आंखों की पट्टी खोलने के बाद जैसे तुम यहाँ से निकले, उसने सब लोगों को मारा और वो यहाँ से भाग गया है। उसने हमारा बहुत सारा डाटा भी कॉपी कर लिया है, न जाने कैसे वो कंट्रोल रूम में पहुँच गया और वहाँ से सारा डाटा कॉपी करके भाग गया है। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगता है अब वो हाथ में नहीं आएगा। उसे पकड़ने में हमें 2 साल का समय लगा था, इसके बावजूद भी हमने उसे बहुत मुश्किल से पकड़ा था। अब तो लगता है वो कहीं नजर ही नहीं आएगा। वांग जी ने ये न्यूज़ सबको सुनाई। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे भाग गया, मुझे उससे बात करनी थी, वो मुझे छोड़कर नहीं भाग सकता, ऐसे कैसे भाग गया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने विंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ा, टाइटली और किया, वी वुशियन, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर वो तुम्हारे आसपास ही मुझे दिखा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ। वो इंसान बहुत गंदा इंसान है। उसने क्या क्या किया है तुमने उसकी फाइल में पढ़ा होगा, समझ आया। विंग ने कहा, झूठी है वो फाइल, झूठ बोलते हो तुम, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तभी जियांग चंग पूछता है, विंग तुम उसे कैसे जानते हो। विंग कहता है, गवो मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे
बचपन से जानता हूँ। जब मैं अनाथ आश्रम में था तब से मैं उसे जानता हूँ। वो हमेशा से मेरे साथ रहा है। अनाथ आश्रम से जब मुझे चीज़ें ने अडॉप्ट किया उसके बाद भी मैं उसे स्कूल में मिलता था, और अब तो हम कॉलेज में भी मिला करते थे। वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे कुछ दिन पहले ही मिला था, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वांग जी कहता है, कुछ दिन पहले? इम्पॉसिबल, वो हमारी जेल में पूरे 1 साल से है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें एक दिन पहले मिला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। विंग कहता है, मिला था, हमने फोटोज भी लिए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। कुछ दिन पहले जब मैं कॉलेज गया था तब हम लोग मस्ती कर रहे थे, तब मैंने फोटोज भी खींचे थे। वांग जी कहता है कि दिखाओ। विंग अपने मोबाइल को खोलता है और फोटोज निकालता है। गलती से विंग जो एक पुराना फोल्डर खोल देता है, जिसकी वजह से एक वीडियो जो ऑन हो जाता है। वांग जी उस वीडियो को देख रहा था। विंग जिसने कहा, अरे ये तो कुछ और ही खुल गया, मैं ये बैक क्यों नहीं हो रहा है? मोबाइल भी मेरा अभी हैंग होना था। विंग का मोबाइल सच में हैंग मार रहा था, तो उसने जो वीडियो गलती से लगाया था वही प्ले हो रहा था अभी मोबाइल पे, और सब लोग उसे देख भी रहे थे, क्योंकि सबको जानना था कि विंग मिला था उस इंसान से या नहीं भी। सब लोगों ने कुछ ऐसा देखा उस वीडियो में, जिसके बाद तो बेचारे सिचन जिन्होंने अपने सिर को घुमा लिया। वांग जी जिसने अपनी आंखों को बड़ा किया पहले तो, और तुरंत ही अपने दोनों आंखों को बंद करके और कहा, जी। अंकल चिरन जिन्होंने कहा, मैं जाता हूँ, वो तुरंत ही वहां से भाग गए, क्योंकि उन्होंने ये देखना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी जो खुद इतनी सीरियस सिचुएशन में था कि उसने इस बात पे तो गौर ही नहीं किया कि ये वीडियो किस तरीके का वीडियो हो सकता है। विंग ने भी ध्यान नहीं दिया। असल में ये वीडियो वही वीडियो था जो विंग ने एक बार गलती से बनाया था, जब वांग जी और विंग की 3rd मीटिंग हुई थी उस एक होटल में जो नी मिंजो ने नया खोला था। जब विंग उसकी वीडियो बना रहा था, और तब वांग जी जो कि अपने टॉवल में बाहर आ गया था, और जिसकी टॉवल गिर गई थी, जिसकी वजह से वो पूरा निकेट ही हो गया था, वो वाला एक वीडियो अभी सामने आ गया था। वांग जी इसका चेहरा पूरा तरीके से लाल हो गया, और वो अपने आसपास दिखने लगा। सब लोग उसके फ़ोन में घूर के देख रहे थे। विंग जिसने उस फ़ोन को अभी भी थामा हुआ था, वो उसे अभी भी घूर घूर के देख रहा था। विंग कुछ शॉक में था। इस सिचुएशन में ऐसा कुछ देखना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब वो वीडियो खत्म होता है तो अपने आप ही बंद हो जाता है। विंग जी गल्प करता है और वांग जी की तरफ देखता है। उसकी आंखें तो बस अभी खुली हुई थी हैरानी में। वांग जी जिसकी आंखों में अभी हैरानी भी थी और चेहरे पे कुछ शर्म भी थी, जिसकी वजह से विंग जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल टमाटर हो गया था। ओ गॉड, ये सब लोगों ने क्या देख लिया है, ये बहुत एम्बैरसिंग है। वांग जी दूसरी तरफ विंग को घूर घूर के देख रहा था। वांग जी इसने अपना गला साफ किया और कहा, विंग, हमें उस लड़के की फोटो देखना है, तो वो निकाल के दिखाओ। पहले तुम देख लो और फिर हमें दिखाना। ऐसा बोलकर वांग जी जो वहीं सोफे पे बैठ गया। बाकी लोग भी अपनी अपनी पोजीशन पे जाके बैठ गए थे कि भाई अब विंग के मोबाइल में डायरेक्ट तो नहीं झांकेंगे, क्या पता विंग ने कुछ और भी वीडियो बना रखी हो। बेचारा वांग जी जो कि बस एक टक देख रहा था अपने स्ट्रेट फेस के साथ में, जिस पर कोई एक्सप्रेशन किसी को नजर ना आ सके। लेकिन बेचारा वांग जी जिसके नेक और ईयर्स दोनों ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि दोनों ही उसकी मर्जी के बिना शर्म की वजह से लाल लाल हो चुके थे। विंग इस सिचुएशन में अच्छा तो फील नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसे बहुत प्यार आ रहा है वांग जी के ऊपर। सच में उसका मन कर रहा है कि वांग जी के पास जाए, उसके चिक्स पर किस कर दे, पर अभी उसे वो फोटोज दिखाने ही होंगे क्योंकि शिंग गलत नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी है जैसा भी कमेंट जरूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा के बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।